किसान की पत्नी अपने घर में बैठी मकई की रोटियां बना रही थी। घर में एक नीम का पेड़ था जिस पर बैठा हुआ कालू कौवा किसान की पत्नी को रोटियां बनाते हुए देख रहा था। ये बुढ़िया कहीं उठकर जाती भी नहीं, जाने कब ये कहीं इधर उधर हो और कब मैं इसकी मकई की रोटी चुराऊं। कौवा बैठा ऐसा सोच रहा था। फिर जब किसान की पत्नी घी का डिब्बा उठाने के लिए दूसरी तरफ अपना मुंह करती है तो कालू कौवा तुरंत पेड़ से उड़ता है और सीधा मकई की रोटी की तरफ बढ़ता है। छी छी, रुको रुको कौवे, अपनी गंदी चोंच ना लगाओ मेरी रोटियों को। कौवा थोड़ा दूर बैठ जाता है। तुम बहुत गंदे हो, कभी अपनी चोंच भी नहीं धोई तुमने। ये लो एक रोटी ले लो और अब जाओ, मुझे तंग ना करो। ऐसा कहते हुए किसान की पत्नी एक रोटी कौवे की तरफ फेंक देती है, जिसे उठाए कालू कौवा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। गोरी गोरी, कहाँ हो, जल्दी आओ। रोटी अपने घोंसले में रखते हुए कालू कौवा ऐसे अपनी पत्नी को आवाज देता है, जो पास वाले पेड़ पर बैठी हुई थी। उसकी पत्नी भी उड़कर वहां आ जाती है। अरे, ये क्या ले आए हो आज? आज मैं भोजन ढूंढते ढूंढते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल गया था और वहां से तुम्हारे लिए मकई की रोटी लेकर आया हूँ। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। अभी मैंने भी नहीं खाई, इसमें से आधी रोटी मैं खा लेता हूँ और आधी तुम खा लो। खाऊंगी तो मैं पूरी रोटी ही खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। उसकी पत्नी ऐसे जिद करती है। अच्छा अच्छा, अपना मूड खराब ना करो, तुम पूरी ही खा लो, मैं ये सूखे दाने खा लेता हूँ। फिर गौरी कौवी मकई की रोटी खाना शुरू करती है। चिड़िया, तोता और कबूतर भी उड़ते उड़ते वहां आ जाते हैं। कालू, इस मकई की रोटी में से थोड़ी सी हमें भी दे दो। मेरी तो बचपन की विश है कि मैं मकई की रोटी खाऊं। चल भागो यहाँ से, बड़े आए मकई की रोटी खाने वाले, अपनी शक्ल देखी है। हम भी किसान की पत्नी के पास जाते हैं और उससे एक रोटी ले लेते हैं। जाओ जाओ, वो तुम्हें देगी तो फिर ही है ना, डंडे मार मार कर भगाएगी वो तुम्हें। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर इंसानों की बस्ती में जाते हैं। चिड़िया किसान की पत्नी से कहती है, माँ जी, कालू कौवे को आपने एक मकई की रोटी दी है। हमारा भी मकई की रोटी खाने को बहुत मन कर रहा है, हमें भी एक रोटी दे दें, हम गरीब पक्षी दुआएं देंगे आपको। वो कौवा रोज मेरी रोटियां चुराने की कोशिश करता है, मैंने उसे कई बार समझाया है, चोरी नहीं करते, चीज मांग कर ले लेते हैं। माँ जी, वो कालू है ही ऐसा, वो एक नंबर का चोर है। मैंने भी सोच रखा है, अब अगर वो चोरी करने आया तो उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये लें, आप ये एक रोटी ले जाएं और इसे मिल बांट कर खा लेना। वो सब बहुत खुश होते हैं और वो मकई की रोटी लेकर चले जाते हैं। वो सीधे जाकर कालू और गोरी के साथ वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं और कौवे और कौवी को दिखा दिखा कर वो मकई की रोटी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है कालू, बहुत स्वादिष्ट। ये देखो, हमें भी किसान की पत्नी ने मकई की रोटी दे दी है। कालू जी, ये पक्षी कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हैं, अब तो ये मुझसे भी नहीं डरते। तुम चिंता ना करो, मैं कल फिर से मकई की रोटियां चुरा कर ले आऊंगा और फिर हम इन्हें दिखा दिखा कर खाएंगे। दूसरे रोज कालू कौवा सुबह सुबह ही इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है।
वो किसान के घर जाकर नीम के पेड़ पर बैठ जाता है। किसान की पत्नी भी उसे देख लेती है। ये काला कौवा सुबह सुबह ही आ गया। आज अगर इसने अपनी गंदी चोंच मेरी रोटियों को लगाई तो मैं इसकी पूंछ ही जला दूंगी। फिर किसान की पत्नी एक लोहे की सिलाई चूल्हे में रख देती है। जैसे ही किसान की पत्नी अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, कालू तो देख रहा था। वो तुरंत उड़ता है और रोटी चुराने के लिए बढ़ता है। वो जैसे ही रोटियों के पास आता है, किसान की पत्नी गरम गरम लोहे की सिलाई चूल्हे से निकालकर कौवे की पूंछ को लगा देती है। हाय हाय, मैं मर गया रे। गरम, बहुत गरम है, मेरी पूंछ जल गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अपनी गंदी चोंच मेरे भोजन को ना लगाया करो, मांग कर ले लिया करो। कल चिड़िया भी तो मांग कर ले गई थी। मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। गोरी, मेरी पूंछ पर पानी गिरा दो, मैं मर गया, बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, कबूतर और तोता बैठे सब देख रहे थे। लगता है आज फिर किसान के घर गए थे और रोटियों को गंदी चोंच लगाने की अच्छी सजा मिली है तुम्हें। ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी चोरी ना करो, क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। ऐसे मौसम में जंगल में फ्लू की वबा आम थी। चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू मेरे बेटे, अब गर्मी का मौसम नहीं है, ऐसे ठंडी के मौसम में एहतियात ज्यादा करते हैं। बेटा, अगर बाहर गए तो कोई भी ऐसी वैसी चीज ना खाना पीना, और हाँ, ठंडा शरबत या कोला वगैरह तो बिल्कुल ही ना पीना। मम्मा, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं खाऊं पीऊंगा। मम्मा, अब मैं जग्गू से खेलने के लिए जाऊं? जाओ, शाम को जल्दी घर लौट कर आ जाना। अगर ठंड लग गई तो आप बीमार हो जाओगे। फिर कुकू जग्गू कौवे के साथ खेलने चला जाता है। कुकू, चलो नदी में नहाते हैं। नहीं यार, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ठंड काहे की, हम थोड़ी देर नदी में नहाकर धूप में बैठकर अपने पंख सुखा लेंगे। मगर मम्मा ने मना किया है। मेरी मम्मा तो मुझे किसी काम से मना नहीं करती। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो फिर हम नहा लेते हैं। चलो उस बड़े पेड़ से नीचे नदी में छलांगे लगाते हैं। फिर चिड़िया का बेटा कुकू और गोरी कवि का बेटा जग्गू नदी के ठंडे ठंडे पानी से खेलने लग जाते हैं। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है जग्गू। चलो अब हम थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं। फिर वह धूप में बैठकर अपने पंख सुखा लेते हैं। फिर वह खेलते खेलते चाचा कबूतर की दुकान पर चले जाते हैं। चाचा जी, ये लें 2 रुपए और मुझे एक चॉकलेट दे दें। कुकू भी जग्गू के साथ ही था। जब चाचा कबूतर जग्गू को चॉकलेट देने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ करता है तो जग्गू चाचा कबूतर के तो कोल्ड ड्रिंक चुरा लेता है और फिर वो चॉकलेट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने कैसे चाचा कबूतर को चूना लगा दिया। जग्गू जग्गू, मैं तो डर रहा था, अगर हम पकड़े जाते तो दोनों को मार पड़ना थी। मैं तो चाचा कबूतर से ऐसा हर रोज करता हूँ, उसे कुछ पता नहीं चलता। चलो अब धूप में बैठकर ठंडा ठंडा कोला पीते हैं।
हैं। फिर कुकू अपनी मम्मा की कोई बात याद नहीं रखता कि उसकी मम्मा ने उसे ऐसी चीजें खाने पीने से मना किया हुआ है। वो अपने दोस्त जग्गू के साथ मिलकर ठंडा ठंडा कोला पीता है और फिर शाम भी हो जाती है। कुकू अपने घर और जग्गू अपने घर चला जाता है। घर जाते ही कुकू को फ्लू हो जाता है और उसके गले में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। सच सच बताओ बेटा, कहीं कोई ठंडी चीज तो नहीं खाई? नहीं मम्मा, मैंने बस 2 दाने चावल ही खाए थे। कुकू अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। वो ये नहीं बताता कि वो तो सारा दिन नदी में नहाता रहा और ठंडा ठंडा कोला भी पिया है उसने। चलो अब मेरे साथ, मैं आपको बुलबुल के पास लेकर जाती हूँ। फिर कुकू को साथ लेकर उसकी मम्मा बुलबुल दी के पास चली जाती है। वहाँ तो पहले ही जग्गू को साथ लिए गोरी कव्वी आई बैठी थी। आगे कुकू तुम भी, मुझे पता था, दोनों ने मिलकर मस्ती की है। आज सारा दिन ठंडा कोला पिया है, नदी पर नहाया है। ये सुनकर कुकू अपनी मम्मा से डर जाता है। क्या इसने आज फिर ठंडा कोला पिया है? आपने सब बता दिया। मुझे तो कहा था कि घर जाकर ना बताना। जो मुझे सच सच नहीं बताएगा उसके लिए ये कड़वा सिरप है मेरे पास, और जो सच सच बताएगा उसके लिए मीठा सिरप है। कुकू, इसीलिए तो मैंने बुलबुल आंटी से सच बोला है। कुकू बेटा, अब आप झूठ भी बोलने लग गए हो। मुझे माफ कर दें, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। चिड़िया बहन, कुकू का तो गला हो गया है, इसे तो ये 2 टीके लगेंगे और साथ में ये काले रंग का कड़वा सिरप देती हूँ मैं इसे। ये सुनकर कुकू तो रोने लग जाता है। मम्मा, बुलबुल आंटी से कहें मैंने भी जग्गू की तरह सच सच बताया है। मैंने कोला भी पिया और नदी में नहाया भी। प्लीज मुझे बचा लें, मुझे टीके और कड़वे सिरप से बचा लें। बच्चों, आपकी वजह से हमें इस समय कितनी परेशानी बनी है। सर्दियों के मौसम में बीमारी ज्यादा होती है और आप तो जानबूझकर ऐसी चीजें खाते हो जिससे आप बीमार हो जाओ। फिर जग्गू और कुकू एक साथ बोलते हैं, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर ये मीठा सिरप दे देती हूँ मैं आपको। अगर फिर से ठंडा कोला पिया तो 3 टीके लगाऊंगी। पक्का वादा? मम्मा, पक्का वादा। फिर चिड़िया और गोरी कव्वी अपने अपने बच्चों की दवा लेकर चली जाती हैं और वो अपनी अपनी मम्मा से वादा करते हैं कि वो फिर ऐसा नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, ठंडी के मौसम में ठंडी चीजों का इस्तेमाल कम ही करें तो अच्छा है।